उस दिन मैंने जब ट्वीट किया था कि गौतम गंभीर फ्रांस गए तो लोग सोच रहे थे ये मजाक है। अब विराट रोहित को अगर आप टेस्ट खिलाओगे नहीं तो सिर्फ वो वनडे फॉर्मेट खेलेंगे। रोहित को आप अगर दोनों फॉर्मेट में नहीं खिलाओगे तो फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत क्या है। हो सकता है ये खबर भी आए बीसीसीआई से लिखवा के लिया गया है कि अगर तुम इन लोगों को ले जा रहे हो तो हार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यार न्यूजीलैंड सीरीज हारे तो आलोचना हुई गौतम गंभीर की, बीजीटी हारे आलोचना हुई गौतम गंभीर की, जब जीते तो तालियां बजी विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। गौतम गंभीर यानी कि अड़े हुए हैं कि इनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालना है, क्या ऐसी बात है? उस मीटिंग में वुमेन्स और मेंस दोनों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन होना था, लेकिन क्योंकि जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं उनको खिलाने को लेकर अभी एक मत नहीं है। जैसी खबर आई थी जो रोहित शर्मा इंग्लैंड के कप्तान होंगे, लेकिन जो दो डिसीजन मेकर हैं वो उसको लेके अभी तैयार नहीं है। और फ्यूचर क्या होगा विराट और रोहित का, उसको लेके अभी एक राय नहीं है। और इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं आया है। मुझे लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने में भी काफी समय क्योंकि काफी समय मतलब उम्मीद करें कि इंग्लैंड उस के दिन खिलाफ जो सीरीज है उसमें कर लेंगे। जब ट्वीट किया था कि गौतम गंभीर फ्रांस गए तो लोग सोच रहे थे ये मजाक है। मतलब मैं पेपराजी वाला काम करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पे गौतम गंभीर से फोन पर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई थी, तो उन्होंने कह दिया था कि मूव ऑन का समय है। और उसके बाद बीसीसीआई के लोगों से पूछा गया, उनकी अलग राय थी, चीफ सिलेक्टर की राय अलग थी, और कोई बात हो नहीं पाई, कोई मीटिंग हो नहीं पाई। जब यहाँ पे एपेक्स की मीटिंग थी उससे पहले गौतम गंभीर फ्रांस चले गए एक हफ्ते के लिए। तो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आमने सामने बैठ के कोई चर्चा नहीं हुई है मेंस के लिए। तो जब तक सब लोग एक पेज पे नहीं आएंगे कि विराट रोहित, जैसे विराट रोहित ने एक फॉर्मेट वो खेलते नहीं है। अब विराट रोहित को अगर आप टेस्ट खिलाओगे नहीं तो सिर्फ वो वनडे फॉर्मेट खेलेंगे। रोहित को आप अगर दोनों फॉर्मेट में नहीं खिलाओगे तो फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत क्या है। तो इन सब चीजों पे भी डिस्कशन होना बाकी है। या रोहित को आप टेस्ट में ले जाओगे तो कितने टेस्ट खिलाओगे, तो इन सब चीजों पे डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि अभी सब लोग एक मत नहीं है। तो इसलिए अभी तक आप देखिए वुमेन्स का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जो डिस्कशन हुआ था एपेक्स कमेटी में आज, लेकिन मेंस का डिस्कशन नहीं हुआ था। डिस्कशन ही नहीं हुआ उस मीटिंग में। सर रोहित शर्मा विराट कोहली एक एक फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, क्या उनको ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए या ग्रेड ए प्लस में होना चाहिए या ए में होना चाहिए, बी में होना चाहिए? मुद्दा ए प्लस नहीं है, मुद्दा ये है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वनडे के लिए तो मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की वजह से जो है एक इमोशनल क्वोशेंट भी हाई है उनका? अरे तुम्हारा इमोशनल हाई है ना, जिसको खिलाना उसका भी तो हाई होना चाहिए। गौतम गंभीर यानी कि अड़े हुए हैं कि इनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालना है, क्या ऐसी बात है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, गौतम गंभीर या अजीत अगरकर। कोई एक कोई कोई मैं कोई सिर्फ शीर्ष पद इतना का बता कोई रहा बना हूँ हुआ है? बता रहा हूँ जो डिसीजन मेकर है उनको लगता है कि अब इनको थैंक यू बोल देना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट से वनडे तो खेलते ही रहेंगे। क्यों खेलते रहेंगे, तुम्हें लग रहा है यार मैं डिसीजन मतलब रोहित को लेके तो मतलब डिसीजन मेकर इस बात में है कि उन्हें नहीं खेलना चाहिए आगे। हाँ, मतलब वो रिटायरमेंट ले ना ले, टीम में उनकी जगह नहीं बन रही है। जो बीसीसीआई का काम है वो कर रही है। विराट कोहली को लेकर भी क्या यही सोच है? क्योंकि विराट कोहली फिटनेस के नॉर्म्स में काफी अच्छे हैं, और ये बात जो है वो इंडियन टीम के हेड विराट कोच कोहली को लेके मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टेस्ट में उनको भी खिलाने के पक्ष में ज्यादा लोग हैं नहीं। आउट ऑफ फेवर्स हो रहे हैं विराट कोहली टेस्ट में भी। वनडे में गौतम गंभीर, आपने भी ये बात हाईलाइट की थी अभिषेक सर, जो चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुए, वहां पर भी गौतम गंभीर बार बार ये कह रहे थे कि विराट कोहली व्हाइट बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर है, व्हाइट बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर है। स्पेसिफिकली व्हाइट बॉल कहना ये भी एक दर्शाता है, अगर डिकोड कर पाए लोग तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाओं का एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप जो है वो आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है।
ग्रेड ए में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा 3 प्लेयर्स। ग्रेड बी में रेणुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा को रखा गया है। और ग्रेड सी में यासिका भाटिया, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, तिता साधु, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर को रखा गया है। सर, मुझे तो लग रहा है आपने आज जो बात कह दी है ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, मुझे लग रहा है कि ये जून में जब इंडियन टीम जाएगी, उससे पहले भूचाल आने वाला है भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर से, जो बीजीटी के देखिए बाद जैसा बहुत, आया था। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान तो नहीं होने वाला है। हम्म। मैं दिक्कत इतना कह होगी। सकता हूँ मैं इतना कह सकता हूँ अपने सोर्सेस के दम पे इतना कह सकता हूँ, ये बहुत आसान नहीं होने वाला। मतलब इतनी इजी हो सकता है ये खबर भी आए कि बीसीसीआई से लिखवा के लिया गया है कि अगर तुम इन लोगों को ले जा रहे हो तो हार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, क्योंकि गौतम गंभीर की भी तो करियर स्टेक में है ना। टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम लगातार बुरा कर रही है, यार टी20 वनडे में न्यूजीलैंड अच्छा सीरीज कर रही है। हारे तो आलोचना हुई गौतम गंभीर की, बीजीटी हारे आलोचना हुई गौतम गंभीर की, जब जीते तो तालियां बजी विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। अभी हम्म। भी तुम इंग्लैंड में हारोगे तो रिकॉर्ड तो गौतम गंभीर का खराब होगा ना यार। सही बात है। और आप देखिए रोहित शर्मा ने खुद कहा था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में खुद को ड्रॉप करने के बाद कि एक टीम में बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी नहीं हो सकते, इसलिए खुद बिल्कुल। को ड्रॉप किया। वो खुद आउट ऑफ फॉर्म थे, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, तो अभी टेस्ट की फॉर्म आई कहाँ से है? हम्म। वनडे की फॉर्म, व्हाइट बॉल की फॉर्म, दुबई और इंडिया की पिचों पे रन के आप वो मत देखो, रेड बॉल एक डिफरेंट क्रिकेट है। बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है और इंग्लैंड में जाकर और डिफिकल्ट हो जाएगा ये बॉल गेम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो आपने फिर भी कूकाबूरा से खेला। जब ड्यूक से खेलना होगा तब कंडीशंस भी आपकी घर की नहीं है, गेंद भी आपकी घर की नहीं है, तो मुश्किलें बहुत होंगी। और 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, डब्ल्यूटीसी का नया साइकिल है। और क्या इंडियन टीम, क्या सिलेक्टर्स, क्या नहीं, और कोच। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या 2027 तक रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, क्या 2027 तक वनडे क्रिकेट खेलेंगे, तो ये सब चीजें भी, क्या 2027 तक विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो हम्म। आप नए डब्ल्यूटीसी साइकिल में जाके क्यों उन लोगों को खिलाओगे? ये सही सब बात चीजें है। में डिस्कशन होना बाकी है, आमने सामने बैठ के इस पे डिस्कशन होगा। मुझे लगता है 4-5 घंटे मीटिंग चलेगी उस दिन। और कैप्टन भी जो होता है वनडे में भी, जो कैप्टन होता है, आप जो है वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट बनाते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट। तो क्या रोहित शर्मा अगला वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? किस फॉर्म में रहेंगे? कैसी फिटनेस रहेगी? ये वो सवाल है जिसके जवाब सर 4-5 घंटे तो आप कम ही बोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैराथन मीटिंग 7-8 घंटे की जो है वो वहां पर हो सकती है। और काफी ज्यादा जो है ना उस मीटिंग से खबरें भी निकल कर आएंगी, और उस मीटिंग में जो है वो काफी बवाल जो है वो भी होने की उम्मीद है, क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी जो जिन्होंने लंबे समय तक इंडियन टीम का जो है वो भार उठाया है, तब जो है ये परेशानी होती है।